लगता है कि मीनू आ गई होंगी कम से कम, और समय हो गया तो मैं आरंभ करता हूँ। आयरनी चैरिटेबल साहित्य समूह संस्कृति, समाज और शैक्षणिक आवश्यकताओं को समर्पित है। इसके पदाधिकारी और सदस्यगण, विशेषकर मीनू पांडे जी, अपनी संपूर्ण सक्रियता से लोगों को जुटाती हैं, उन्हें मंच उपलब्ध कराती हैं, प्रोत्साहित करती हैं और इतना कठिन जो संयोजन का काम है उसे भी करती हैं। उनको और अन्य सभी पदाधिकारियों को मैं इस संयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज यह कार्यक्रम आरंभ करने के पूर्व एक समाचार जो आ रहा था उससे थोड़ी सी खिन्नता थी। तो अभी मीनू जी से बात हुई और मनस्थिति बनाई कि हाँ, उस अनिश्चितता में, उस स्थिति विशेष में हम जैसे भी अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, वो करेंगे। सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हमने आज के लिए चर्चा का विषय अध्यात्म व्यवहार में यह प्रस्तावित किया। मीनू जी ने उसमें कुछ करके अध्यात्म और व्यवहार उसका शीर्षक रखा। तो मैं समझता हूँ इसमें भी कोई अंतर नहीं जाता, क्योंकि ये दो जो पक्ष हैं जीवन के, इनमें सामंजस्य की बात है। चाहे हम अध्यात्म व्यवहार में कहें या व्यवहार में अध्यात्म कहें या अध्यात्म और व्यवहार कहें, दोनों में एक जो निकटता, परस्पर की संबद्धता है, उस पर ही हमें विचार करना है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जीवन में सूक्ष्म और स्थूल दो स्थितियां होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम भीतर और बाहर ये बात किया करते हैं, ठीक वैसे ही यह भी जो हमारा जीवन में अध्यात्म है, व्यवहार में अध्यात्म है, वह महत्व रखता है। इसके लिए हमने यह विचार किया है कि आज मैं गीता पर अपने विचारों को केंद्रित करूंगा, क्योंकि गीता ही एक ऐसी पुस्तक है, गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन को उसकी समग्रता में और संपूर्णता में प्रकट किया गया है, समझाया गया है हमें। इसलिए गीता पर अपने विचार गीता पर ही केंद्रित करूंगा। ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जब कुछ समय से कोरोना का संकट चल रहा था, तो मैं बताता हूँ किस तरह से हम इसको अपने आप को, अपनी दिशा को परिवर्तित कर सकते, बदल सकते हैं। अभी जब से कोरोना का क्लेश चल रहा था, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, खेलने नहीं जा पा रहे थे, तो हमने बीच में हमारे जो पोते हैं, तो उससे एक दिन घूमते हुए कहा पौत्र से कि तुम स्कूल नहीं जा पा रहे हो, खेलने नहीं जा पा रहे हो, तो एक काम करो, रामचरितमानस का पाठ करो। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, हम करते हैं। 2 बेटे के और 1 बेटी का पौत्र, इनको हमने फिर एक प्रोजेक्ट दिया
कि अगर तुम 2 महीने में रामायण का अर्थ सहित पाठ कर लेते हो तो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। बड़ा पोता जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और प्रबंध का पाठ्यक्रम है जिसका, उसने संपूर्ण कर लिया है पूरा रामचरितमानस का। इसके बाद जब ये नव दुर्गाएँ आई तब उसने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और वर्तमान में उसे हम गीता पढ़ा रहे हैं। और गीता का भी कल ही 4था अध्याय पूरा हुआ। 5वें अध्याय को आरंभ करने के पूर्व चर्चा हो रही, तो मुझे लगा कि ये पृष्ठभूमि में बात है। इस बीच में इन बच्चों ने जो प्रश्न किए हैं उनको यदि हम बताते हैं तो आपको ये लगेगा कि बच्चों में भी कितना उत्साह है और कितना आकर्षण हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, ये हमारे सबसे पहले जो बेटी का बेटा था, उसने जब हम उसको बता रहे थे कि प्रताप भानु की जो चर्चा आती है रामचरितमानस में, और उसमें ये हुआ कि वहाँ पर जब ब्राह्मणों का भोजन चल रहा था, राजा प्रताप भानु ने आयोजित किया था, तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में ये कहा गया, उठो विप्र निज निज गृह जाऊ, है बढ़हानि अन्न जन खाऊ। आप उठिए, ये आप भोजन न करिए इसमें, क्योंकि आमिष आदि मिलाया हुआ है, भूसुर मासु, ब्राह्मण का भी मांस मिलाया गया है। तो उस बच्चे ने ये प्रश्न किया कि आकाशवाणी ने इतना तो बता दिया, लेकिन असली काम तो आकाशवाणी का ये था कि ये कहते कि अंदर जो बैठे हुए हैं बदमाश बैठे हुए हैं, जो भोजन पका रहे हैं इस तरह से और जिसमें मांस मिला रहे हैं, उनको पकड़वाने का काम करना था। एक बच्चे ने पढ़ते हुए एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया। उसने कहा, जब नारद मोह का प्रसंग बताया तो नारद मोह के प्रसंग में ये आता है कि भगवान ने माया का नगर बनाया नारद जी के लिए, और नारद जी विवाह के लिए उत्सुक हो गए। वहाँ विश्व मोहिनी एक राजा की कुमारी थी, लेकिन उसमें एक दोहा आता है, रहे तहाँ दो शंभु गण, दो वहाँ शंकर जी के गण भी थे। तो उसने, बेटे ने हमको रोका, बोले दादाजी आपने कहा कि विष्णु भगवान ने माया से ये नगर बनाया, तो माया के नगर में, माया के मतलब इमेजिनेशन का वर्ल्ड हुआ, तो इमेजिनेशन, किसी की इमेजिनेशन के वर्ल्ड में शंकर जी के 2 गण कहाँ से पहुंच गए, ये कैसे पहुंच जाएंगे? तो हमने कहा तुम्हारा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस पर हमने मित्रों के साथ बड़े लंबे समय तक चर्चा की और उनका फिर समाधान किया कि जिस तरह से एक जादूगर जब होता है तो मंच पर वो बुलाता है दर्शकों में से कि आप लोगों में से 2 जो बहुत स्मार्ट हों वो आए, यहाँ पर कुछ होगा नहीं, आपको मंच पर आपको आना है। और वो मंच पर जाते हैं तो बाद में फिर वो उनका होता है, कभी बाद दर्शक देखते हैं किसी का हाथ कट रहा है, किसी का चेहरा बिगड़ रहा है, कोई उड़ रहा है, पक्षी बन गए, ये सब कुछ होता है। बाद में फिर वो नीचे उतर के आ जाते हैं। लेकिन तो जादूगर उनको बुलाता है दर्शकों को प्रभावित करने के लिए। तो ये भगवान ने अपनी माया में जैसे स्वयं ही उनको संयोजित किया था, जो शंकर जी के गण थे, और वो गण भी वहाँ से नारद जी के एक तरह से पीछा कर रहे थे। जब नारद जी ने शंकर जी की बात नहीं मानी, शंकर जी ने रोका था कि आप बार बार बनवो मुनि तो ही, बार बार प्रार्थना करता हूँ नारद जी आपसे, जिम यही चरित सुनावो मोही, जिस तरह से तुमने अपना गौरव गाथा हमको सुनाई है, भूल के भी विष्णु भगवान को मत सुनाना, वहाँ मत जाना। लेकिन नारद जी को चैन नहीं पड़ा और पहली फ्लाइट से वैकुंठ धाम पहुँचे और उन्होंने उनको कामचरित सब सुनाया अपना कि हमने कामदेव किस तरह से जीता है। तो चूंकि वो देख रहे थे, वो पीछा कर रहे थे, लेकिन वो बहुत स्मार्ट भी बन रहे थे, तो इसलिए उनको ये दंड भी मिला कि जाकर के रावण और कुंभकर्ण का उनको बनना पड़ता है, क्योंकि शंकर जी ने श्राप दिया आदि आदि। तो बच्चे इस तरह से अगर, और नए युवा बच्चे इस तरह से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, रुचि भी उनमें उत्पन्न हो सकती है। ये जो मैंने सुनाई बात इसलिए सुनाई कि इससे अनुमान किया जा सकता है कि यदि प्रेरित किया जाए
युवा वर्ग को प्रेरित किया जाए तो उनमें भी रुचि जागृत हो सकती है। ये इस प्रसंग को लेकर के हमने बात कही, और चूंकि ये हमारा जो मंच है, ये समूह है, वो इसी प्रेरणा का कार्य कर रहा है, तो ये बात उन तक पहुंचेगी। मैंने ये कहा कि गीता पर अपने विचार केंद्रित करूंगा, और इसके पृष्ठभूमि में मैं बताऊं कि वर्ष 1991 में हमारी किताब द गीता फॉर ऑल छपी। ये इसमें इसकी बैकग्राउंड भी बताता हूँ मैं, और उसका बाद में अभी दूसरा एडिशन भी अभी कुछ साल बाद आया है। लेकिन ये जो किताब है ये इसलिए हुई कि वर्ष 1989 में मैं जब रूस जा रहा था तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि आप तो ऐसे देश जा रहे हैं जहाँ धर्म को अफीम माना जाता है, तो वहाँ धर्म की ना तो किताब ले जा सकते हैं ना कुछ बात कर सकते हैं, तो हमने कहा कुछ तो हमको रखना पड़ेगा। तो इस आकार की गीता, इस आकार की गीता हम अपने सामान में रख के ले गए थे, और इस गीता संयोग ऐसा बना कि वहाँ भी ये स्थिति उत्पन्न हुई कि बहुत से लोग इकट्ठे हुए, और फिर गीता पर हमारे वहाँ व्याख्यान हुए। उन व्याख्यानों को लेकर के ये गीता पहले अंग्रेजी में, फिर बाद में हिंदी में भी सबके लिए गीता नाम से ये छपी। तो ये वहाँ अपने आप लोगों में इतना उत्साह हुआ, और फिर वहाँ से बहुत से लोग तो ऐसे हुए कि फिर यहाँ आते रहे, अभी तक आते रहे, 8 बार आए, और साथ साथ भी हम लोगों ने फिर कुछ किताबें लिखी हैं। तो इसमें इस गीता पर ही ये जो द गीता फॉर ऑल, इसमें जो वहाँ बोला उसको फिर हमने लिपिबद्ध करके किताब में रखा, परिमार्जित भी किया, हिंदी का भी इसमें वो आया। तो आज मैं जो गीता हमको व्यवहार का दर्शन सिखाती है उस पर बात करेंगे। आगे फिर कभी जब होगा तो वेद को इसी उस पर लेंगे, केंद्र में लेंगे। गीता के बारे में लोगों की सामान्य धारणा ऐसी बनती है कि इसमें तो योग भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है। जो आरंभ के 6 अध्याय हैं वे योग परक हैं, 12 से लेकर ये 8 से लेके 12 तक जो अध्याय हैं वे भक्ति प्रधान हैं, और 13 से लेके जो 18 अध्याय हैं एक ज्ञान प्रधान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गीता अध्यात्म की ही दृष्टि से देखें अगर, तो चाहे कोई योग मार्ग में चल रहा है, चाहे कोई भक्ति मार्ग में चल रहा है, चाहे कोई ज्ञान मार्ग में चल रहा है, सभी मार्गों के लिए वह हमें जीवन का पथ प्रशस्त करती है। लेकिन और इसमें जब भगवान दूसरे अध्याय में जाकर के अर्जुन को बार बार कहते हैं और आत्मा की अविनश्वरता की बात करते हैं, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, ये जब बात करते हैं भगवान आत्मा की अविनश्वरता की बात करते हैं कि ये वासांसी जीर्णानि यथा व्याहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराण व्याहाय जीर्णन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही और समय आ जाने पर इस पुरानी देह को, जीर्ण देह को त्याग करके नई देह धारण कर ली जाती है। इसमें वो आत्मा के अविनश्वरता की बात करते हैं। जो तर्क दिए उन्होंने अर्जुन को, अर्जुन के इस प्रश्न को लेकर के कि हम अपने लोगों को मारें, एतान हन्तमिच्छामि घृणतो भी मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य हेतु किम नु मही कृते। हम अपने निकट संबंधियों को तब भी नहीं मारना चाहेंगे हे भगवान, हे मधुसूदन, जब हमको तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए। अपि त्रैलोक राज्य हेतु किम नु मही करते, ये धरती के राज्य की क्या बात हुई, धरती का हमको क्या लेना, इससे क्या अर्थ रखता है। तब भगवान ने जो सबसे पहला तर्क दिया, आधार दिया, तो उसमें उन्होंने कहा तुम जिनको जिनको सोच रहे हो कि मरेंगे, तो कोई मरने वाले नहीं है, इनका नाश नहीं होने वाला है।
एवे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम ततः परम न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेवे जनाधिपा। अर्जुन, ना तो इनका नाश होने वाला है, न त्वेवाहम जातु नासम, न तुम मरने वाले हो, न ये राजा लोग मरने वाले हैं, न चैव क्योंकि है ही नहीं, न भविष्यामा होंगे ही नहीं। क्यों? जब होंगे नहीं, है नहीं, थे नहीं, तब क्या? सर्वे वयमतः परम, हम सब एब्सोल्यूट हैं, परम हैं, अविनाशी हैं, सदा बने रहने वाले हैं। तो ये आत्मा की अविनश्वरता की बात जो भगवान कृष्ण इसमें गीता के आरंभ में बताते हैं अर्जुन को, तो तीसरे अध्याय में जाकर के कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि वाह, इतना आपने हमको ज्ञान बता दिया कि सब अविनश्वर है और ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की आपने बड़ी महत्ता भी बताई, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। जब इतना सब आपने बता दिया, तब किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। तीसरे अध्याय के आरंभ में पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया, तब हमको इस घोर कर्म में, मारने के कर्म में, हिंसा के कर्म में आप क्यों प्रवृत्त करते हो? बहुत से लोग तो ये प्रश्न उठाया करते हैं कि गीता क्या हिंसा सिखाती है? जो बार बार उत्तिष्ठ तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, उठो अर्जुन और युद्ध का निश्चय करो, लड़ने के लिए तत्पर हो जाओ। जब ये कहा जा रहा है तो लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हिंसा की बात कर रहे हैं कृष्ण, हिंसा को प्रेरित कर रहे हैं? वे यह नहीं जानते हैं और उनकी समझ में थोड़ा कठिन जाता है। एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, एनम वेत्ति हंतारम, जो कृष्ण इस पृष्ठभूमि में ये बात बता रहे हैं, या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, जो इसको मारने वाला मानता है और जो इसको मरने वाला मानता है। जो किसी को मारने वाला अपने आप को मानता है या जो स्वयं मरने वाला अपने आप को मानता है, या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, और जो यह सोचता है कि वह मर सकता है, मरता है कभी, या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न भिजानीतो, वे दोनों ही नहीं जानते हैं। जो मरने वाला मानता है और जो मारने वाला मानता है अपने को या किसी दूसरे को, उभौ तौ न भिजानीतो, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि नायम हंति न हन्यते, यह न तो किसी को मारता है न मरता है। तो जब कोई न मरता है न कोई मारता है, तो फिर हिंसा की बात कहाँ हो रही? वो उस एब्सोल्यूट स्टेट की बात भगवान उस अवस्था से बात समझा रहे हैं। ये इन सब बातों को लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इस समय मेरे सामने एक किताब है, योग के 7 आध्यात्मिक नियम। योग के 7 आध्यात्मिक नियम, यह दीपक चोपड़ा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये बड़े प्रबंध के गुरु हैं, अमेरिका में भारतवासी हैं। इनकी किताब थी अंग्रेजी में 7 स्पिरिचुअल लॉज। ये हमको ट्रांसलेशन के लिए मिली थी और यहाँ से मंजुल प्रकाशन वालों ने, उन्होंने वो लेकर के, अनुमति लेकर के हमने इसका अनुवाद किया था, इन्होंने छापा है मंजुल प्रकाशन वालों ने। 7 स्पिरिचुअल लॉज, यह प्रबंध का जो पाठ है, और मैं अपने उस पौत्र को जो मैनेजमेंट पढ़ रहा है उसको गीता इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, समझाता हूँ, क्योंकि कोई भी प्रबंधन का पाठ तब तक अधूरा ही है जब तक गीता का मर्म उसे नहीं बताया जाता, गीता उसमें सम्मिलित नहीं की जाती, गीता के सूत्र उसे नहीं समझाए जाते। इसमें बहुत बड़ी अच्छी बात लगेगी आपको, इसमें इन्होंने मुख्य आधार गीता का ही रखा है, लेकिन एक बहुत सुंदर इन्होंने सबके लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीवन में व्यवहार के लिए 7 दिन जो हमारे होते हैं, उन 7 दिनों के 7 सूत्र इसमें दिए हुए हैं, वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये कहते हैं, ये हमने अपने इसमें किया है, सबसे पहला जैसे रविवार का दिन हमने ले लिया, तो इनका समझाना, इनका कहना है
रविवार के दिन को हम मान लें शुद्ध चेतना का नियम। इसमें पृष्ठभूमि में जाके हमको इस चेतना की जो भी हम बात कर रहे थे, न जायते मृतेवा कदाचिन, न जायते मृतेवा कदाचिन, जो न तो कभी पैदा हुआ है न कभी मरेगा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। इस शरीर में कृष्ण भगवान बहुत सुंदर तर्क है, दूसरे अध्याय में ही आता है। इस शरीर में जिस तरह से शैशवावस्था आती है, यौवनावस्था आती है, जरावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु भी एक अवस्था है। मृत्यु एक सेमीकोलन है, पूर्णविराम नहीं है। मृत्यु को पूर्णविराम न माना जाए। जिस तरह से हम एक क्रम हम तो तोड़ भी नहीं सकते हैं, इसका बता ही नहीं सकते हैं कब हम शिशु से युवा हुए, कब युवा से वृद्ध हुए, ये हमें पता नहीं चलता। अपने ठीक वैसे ही उतना ही स्वाभाविक क्रम है जीवन और मृत्यु का, इन दोनों का। तो उसमें देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त, ठीक वो एक सेमीकोलन, अगर ये हमारी एक कॉमा है तो वो पूर्णविराम नहीं है मृत्यु, सेमीकोलन अधिक से अधिक कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ हमको लगता है कि हाँ जो इंद्रिय गोचर था वो भी इंद्रिय गोचर नहीं है। तो तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति, तो इसलिए धीर जो होते हैं तो मृत्यु की अवस्था को से विमूढ़ित नहीं होते हैं। चेतना, जो चेतना है, चेतना तब भी बनी हुई है। चेतना ठीक वैसे ही है, ठीक वैसे ही है जैसे हम आकाश कहें। ये मान लें कि आकाश है और आकाश में हमारा घर है, तो एक घर हुआ, शरीर हुआ, आकाश चेतना हुई। तो शरीर जो है चेतना में है, चेतना शरीर में, यह बात अधूरी होगी, क्योंकि चेतना का जो विस्तार है, चेतना की जो व्यापकता है, ठीक वैसे ही जैसे आकाश की है। आकाश में बादल होते हैं, आकाश में सूर्य भी है, आकाश में चंद्रमा भी है, आकाश में तारे भी हैं, आकाश में खगोल भी, ये भूमंडल भी है और घर भी है। तो ये शरीर भी वैसे ही चेतना के भीतर स्थित रहने वाले कुछ कण, जैसे कुछ कह सकते हैं, कुछ बिंदु, कुछ आकार जिनको दिया है। तो इस चेतना का, इस शुद्ध चेतना का सिद्धांत हम समझें, जाने, गीता को पढ़ करके रविवार के दिन यह इन्होंने कहा। सोमवार को एक बड़ी व्यवहारिक बात, और हमारे भारतीय अध्यात्म से ही आती है, कि आदान प्रदान का सिद्धांत। हमें ये जानना चाहिए कि हम जब देंगे, देना भारी महत्वपूर्ण है, भारी सुखकर है, और देकर के ही हम कुछ पा सकते हैं। इसके चौथे अध्याय में, भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान ने इसीलिए यज्ञ की बात कही, और उन्होंने ये कहा, जब प्रजापति ने सृष्टि को उत्पन्न किया तो मनुष्यों को कहा और देवताओं को, आप लोगों का संबंध परस्पर बना रहे, इसके लिए यज्ञ की सृष्टि हमने की है। यज्ञ में आप आहुति दान करेंगे देवताओं को, तो देवता आपके लिए जल की वर्षा करेंगे, वह जल की वर्षा से अन्न उत्पन्न होगा। इस तरह से एवं प्रवर्तितम चक्रम, और इस तरह से सृष्टि का एक चक्र प्रवर्तित होगा। तो ये आदान और प्रदान का सिद्धांत है। इसमें हमेशा देने वाला ही ज़्यादा आनंद का भागी होता है। वो उन्होंने कहा, देनहार को और है, देत रहत दिन रेन, लोग भ्रम हम पर करें, तासो नीचे नैन। ये उनका मतलब रहीमन का था। उनसे कहा भाई आप बहुत दान करते रहते हो तुलसीदास जी ने, तो उन्होंने कहा हम कहाँ दान करते रहते हैं, कोई और देता है, हम पर भ्रम किया जा रहा है, देनहार को और है। इस भावना से यदि हम दान करते रहेंगे तो ये हमको निश्चित वह प्राप्त होता है। सृष्टि में इस बात को मान के चलना है। इस सोमवार का सिद्धांत हमारा जीवन का है। मंगलवार को कर्म का सिद्धांत है, कर्म का नियम। और कर्म का नियम ये है कि ये दो चीज़ें होती हैं इसमें।
कारण और प्रभाव, इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। प्रभाव है स्थूल होता है और इफेक्ट सूक्ष्म होता है, और दोनों की एक श्रृंखला बनती है। तो ये स्थूल होता है चूंकि प्रभाव, तो हम समझ जाते हैं और स्पष्ट होता है हमारे सामने। लेकिन कारण ते कारज कठिन, रामचरितमानस में भी चौपाई आती है, कारण ते कारज कठिन। जो कारण है वह सूक्ष्मतर है, उसको नहीं समझ पाते। तो इस सिद्धांत को भी हमें मान के चलना है, यदि कुछ है तो उसका कारण है और वह सूक्ष्म है। यह जरूरी नहीं है कि हम उसे जान पाए, हम उसे लेकिन ये मान के चलें कुछ हुआ है तो उसका कारण है, उसका शोध कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, समझने की चेष्टा कर सकते हैं। समझ में आ भी सकता है, समझ में ना भी आए, लेकिन उसके पीछे कारण है, सूक्ष्मतर कारण है। तो ये मान के चलना है। तो इससे समाधान हमारा होगा कि जो कुछ हो रहा है उसे हमें स्वीकार करना है, उसके पीछे कुछ कारण है। बुधवार का एक बहुत सुंदर सिद्धांत, और एक गीता से ही निकलता है, न्यूनतम चेष्टा का सिद्धांत। हमको अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, हमें मान लेते हैं कि हमने किया, ये हमारा किया हुआ है, ये हम कर रहे हैं, तो उससे एक अहंकार ही उत्पन्न होता है। ये गीता में ही कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वशः, प्रकृति क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वशः। सब कुछ प्रकृति अपने गुणों यानी सत, रज और तम के आधार पर कार्य संपादित कर रही। जो कुछ हो रहा है, मकान बन रहा है तो हवा थी, पानी था, धूप थी, सूरज थे, मिट्टी थी, इससे बन गया। अब हम कहाँ कहेंगे, हमने वो एक बना लिया, एक डाल लिया, एक मकान, एक कुटिया बना ली, कहे कुटिया बना, आप कौन है बनाने वाले? तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। अहंकार से ही हम विमूढ़ होकर के अपने आप को कर्ता मानते हैं कि हमने किया, ये किया। तो ये सिद्धांत मानना हमको कि ये जो है न्यूनतम चेष्टा का। और बढ़िया बात ये देखो कि ये हम हड़बड़ाहट में कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो इसमें काम बिगड़ते हैं। जो सूरज निकलता है तो क्या बड़ी हड़बड़ाहट से निकलता है कि पहले ये तूफान लाओ, पहले ये गरजाओ, फिर ये करो, ये करो, निकला सूरज बड़े आसानी से निकलता है। तो इसमें कौन सी हड़बड़ाहट? तो जो कुछ भी हो रहा है तो प्रकृति में अगर हम देखें, पेड़ पौधे, पेड़ उग रहा है, पौधा बड़ा हो रहा है, तो क्या वो बड़ा उत्पाद करके हो रहा है? पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता कि कब बड़ा हो गया। तो ये सब कितना स्वाभाविक रीति से होता है। तो हम जो करें न्यूनतम चेष्टा का सिद्धांत, हड़बड़ाहट में नहीं करना, इसमें हम करेंगे तो काम बिगड़ते हैं। तो इसमें ये तब होगा जब हम अपने आप को कर्तृत्व अभिमान नहीं होगा हमें। तो वही गीता का जो दर्शन है जो कहता है कि हमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होगा कि मैंने किया, यह अभिमान नहीं होगा, तब फिर वह काम बड़े स्वाभाविक रीति से होगा। अभी जो मेरे को मैं बताता हूँ, बड़ी बढ़िया बात आपको लगेगी कर्तृत्व। उसको मैं जब गीता का अपने पोते को समझा रहा था 4थे अध्याय में, कि इसमें आपको ये करके नहीं करना है कि हमको ये प्राप्त होगा। तो बोले ऐसा कैसे होगा? देखो, हमने कहा, वो उसके बीच में कहा अच्छा हम दीपक जलाएं, मम्मी ने कहा था भगवान को। तो हमने कहा कि तुमने देखो दीपक जलाया, और ये तुमने कहीं अपेक्षा नहीं थी कि भगवान आकर के सामने मुस्काएं कि वाह भाई तुमने दीपक जलाया। तुमने ये अपेक्षा भी नहीं की कि दीपक हमने जलाया तो हमारे लिए कुछ कर देना, हमने ये काम किया है। प्रसाद चढ़ाया तो हमने ये किया भगवान इसको खा लो, कभी उन्होंने भगवान ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद भी हम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे इसमें कहा जाता है, जो हम कहते हैं वर्क इज वर्शिप, वास्तव में बात अधूरी है, आधी बात, पूर्ण नहीं है बात। हमारा जो गीता का दर्शन है वो कहता वर्क इज जस्ट नॉट वर्शिप, वर्क इज इट सेल्फ गॉड। ये ईश्वर की ही पूजा है, ये ईश्वर का ही प्रतिरूप है। जो कोई भी काम हो, कुछ भी करते हुए यह हमारे मन में भाव होनी चाहिए कि यह साक्षात्कार ईश्वर से ही हो रहा है। सो वर्क इज जस्ट नॉट वर्शिप, work is just the manifestation of God in one form or the other. So it is witnessing God while doing work. ईश्वर का जैसे साक्षात्कार कर रहे हैं,
तो ये सब भाव होना है न्यूनतम चेष्टा का सिद्धांत। इसमें फिर एक गुरुवार के दिन का जो भाव है, इसमें जो 7 आध्यात्मिक नियम है, इसमें इच्छा और संकल्प सिद्धांत, ये जो होती है, एक तो जो कुछ भी जो हम करते हैं, इच्छा, क्रिया और ज्ञान, मस्तिष्क हृदय के हो वृद्ध हो, दोनों में सद्भाव नहीं, यदि हृदय विकल चल जाता है, मस्तिष्क विकल चल जाए कहीं, जो प्रसाद जी ने कामायनी में जैसा कहा, मन और बुद्धि यानी इच्छा और क्रिया, इन दोनों में एक समन्वय हो, एक संतुलन हो, और तीनों में ही ये लंबा सिद्धांत बनता है इच्छा, ज्ञान और क्रिया का। ये लेकिन ये समझें हमारे व्यवहार के लिए कि इन दोनों में संगति हमको बिठाए जाने की आवश्यकता है, संतुलन रहे इसमें। और तो ये सिद्धांत हमारा हुआ गुरुवार का। और शुक्रवार का अनासक्ति का। ये अनासक्ति का जो दर्शन है, जो गीता हमको दिखाती है, गीता सिखाती है, तो यह हम जो कर रहे हैं उसमें कर्तृत्व का भाव न रहे, ये न रहे कि हम करने वाले हैं। मैंने अभी घड़ी की ओर देखा, इसमें समय हो रहा है, तो बस इसको कुछ काफ़ी छूट रहा है, लेकिन थोड़ा समेटता हूँ मैं। ये जो अनासक्ति का सिद्धांत है, ये गीता का कहें कि सार सर्वस्व है। और इसको समझाने के लिए जो ये जो यज्ञ का सिद्धांत है, उसे सामने रखा जाता है। जैसे यज्ञ में हम लोग यज्ञ में कुछ अर्पित करते हैं, कर रहे होते हैं, आहुति हमने डाली, तो उसमें ये हमको कहाँ पता चल रहा है, कहाँ अनुभव होता है कि इसको अग्निदेव को जो दिया, किसी देवता, जिस देवता के नाम की आहुति डाली, उस देवता ने उसे प्राप्त किया है, वो कर रहा है, ये हमको ऐसा कहाँ पता चलता है। तो ये इसलिए इसमें हमको अनासक्ति के इस सिद्धांत को ध्यान में रखना है। ये सिद्धांत हमारा जो हुआ, ये शुक्रवार का हुआ। और आखिरी जो शनिवार का सिद्धांत है, शनिवार का, तो वह धर्म का सिद्धांत है। ये धर्म का इसको भी हमको अपने सामने रखना है। और धर्म जो है हमको यह बताता है कि हमारा ध्येय क्या है, जीवन का ध्येय हमारा क्या है, ध्येय क्या है, हमारा संसार का ध्येय क्या है, और परस्पर भी हमारा क्या संबंध सूत्रता बनती है। संक्षेप में इन 7 सिद्धांतों की हमने बात की। और अब समय चूंकि हो रहा है, आगे फिर जब कभी अवसर होगा इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सुना, जो आगे सुनेंगे और इस पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।